हाय एवरीवन। आज हम समझेंगे नियोनेटल रिफ्लेक्सेस के बारे में। नियोनेटल रिफ्लेक्सेस यानी न्यूबॉर्न में पाए जाने वाले ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी मूवमेंट्स जो हमें नर्वस सिस्टम की मैच्योरिटी और इंटीग्रिटी के बारे में बताते हैं। इन रिफ्लेक्सेस को दो ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। पहला है प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस जो जन्म से ही मौजूद होते हैं पर कुछ महीनों में अपने आप डिसअपियर हो जाते हैं, जैसे कि मोरो रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स एक्सेट्रा। दूसरा है प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस। ये ज़्यादातर लाइफ लॉन्ग रहते हैं और प्रोटेक्टिव फंक्शन देते हैं, जैसे कि कफ रिफ्लेक्स, गैग रिफ्लेक्स। इन रिफ्लेक्सेस का सही समय पर आना और गायब होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिले, एब्सेंस या एबनॉर्मल परसिस्टेंस न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम का साइन हो सकता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। पहला है रूटिंग रिफ्लेक्स। अगर हम बच्चे के गाल या माउथ कॉर्नर को हल्के से स्ट्रोक करें तो बच्चा उसी तरफ हेड टर्न करेगा और माउथ खोलेगा। ये अपीयर होता है बर्थ पर और डिसअपीयर होता है 4th मंथ पर। ये ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करने में मदद करता है। एब्सेंट होने पर सीएनएस डिप्रेशन या प्रीमैच्योरिटी का साइन हो सकता है। 4 महीने के बाद अगर परसिस्टेंस है तो वो न्यूरोलॉजिकल डिले का साइन हो सकता है। नेक्स्ट है एसिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स, ATNR। हेड को एक साइड टर्न करने पर उसी साइड के एक्सट्रीमिटीज एक्सटेंड होंगी और अपोजिट साइड की एक्सट्रीमिटीज फ्लेक्स होंगी, फेंसिंग पोस्चर जैसा। ये अपीयर होता है बर्थ पर और डिसअपीयर होता है 4 to 6 मंथ्स पर। 6 मंथ्स के बाद परसिस्टेंस एबनॉर्मल होता है और एब्सेंट सेरिब्रल इंजरी में हो सकता है। नेक्स्ट है मोरो रिफ्लेक्स। अगर अचानक हेड ड्रॉप हो या लाउड साउंड हो तो बच्चा आर्म्स को एक्सटेंड करेगा और एबडक्ट करेगा। फिंगर्स फैन होंगी, फिर आर्म्स एडक्ट होंगे और बच्चा क्राई करेगा। ये अपीयर होता है बर्थ पर और डिसअपीयर होता है 4 to 6 मंथ्स पर। अगर बच्चा एसिमेट्रिकल मोरो रिफ्लेक्स शो करता है, मतलब एक ही साइड के एक्सट्रीमिटी से रिएक्ट करता है, तो यह क्लेविकल फ्रैक्चर या ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरी का संकेत हो सकता है। अगर एब्सेंट है तो सीएनएस डिप्रेशन और अगर परसिस्टेंट है तो स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी का संकेत है। जब हम बच्चे के पैलेट को टच करते हैं तो रिदमिक सकिंग मूवमेंट शुरू हो जाते हैं। यह अपीयर होता है बर्थ पर और डिसअपीयर होता है 4th मंथ पर। वीक सकिंग रिफ्लेक्स प्रीटर्म बेबीज और सीएनएस डिसऑर्डर में देखा जा सकता है। बाद में ये वॉलंटरी सकिंग में कन्वर्ट हो जाता है। लैंडाउ रिफ्लेक्स। बेबी को प्रोन पोजीशन में हवा में होल्ड करने पर हेड, स्पाइन और लेग्स एक्सटेंड होंगे और बच्चा हेड को लिफ्ट कर लेता है और लेग्स एक्सटेंड कर लेता है। ये अपीयर होता है 3 to 4th मंथ पर और डिसअपीयर होता है 12th मंथ पर। एब्सेंस हाइपोटोनिया को संकेत करता है और डिले मोटर वीकनेस को। गैलांट रिफ्लेक्स। बच्चे को प्रोन पोजीशन में रखते हैं और स्पाइन को एक साइड से स्ट्रोक करने पर ट्रंक उसी तरफ कर्व करता है। ये अपीयर होता है बर्थ पर और डिसअपीयर होता है 12th मंथ पर। एब्सेंट होना स्पाइनल कॉर्ड लेजन का संकेत हो सकता है। पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स। अगर बच्चे के पाम में कोई फिंगर या ऑब्जेक्ट रखें तो बच्चा टाइटली पकड़ लेगा या ग्रास्प कर लेता है। ये अपीयर होता है बर्थ पर और डिसअपीयर होता है 5 to 6 मंथ्स पर। परसिस्टेंस स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी का संकेत हो सकता है। अगर एब्सेंट है तो पेरिफेरल नर्व इंजरी या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का संकेत हो सकता है। प्लांटर ग्रास्प रिफ्लेक्स। अगर बेबी के सोल में टोज के बेस को स्ट्रोक करें तो टोज कर्ल्ड हो जाएंगे। ये अपीयर होता है बर्थ पर और डिसअपीयर होता है 8 to 12 मंथ्स पर। अगर 12 महीने के बाद भी प्रेजेंट है तो न्यूरोलॉजिकल डैमेज का साइन हो सकता है। नेक्स्ट है स्टेपिंग रिफ्लेक्स। बेबी को अपराइट होल्ड करके फीट को सरफेस से टच कराएंगे तो बच्चा अल्टरनेट स्टेपिंग मूवमेंट्स करेगा। यह अपीयर होता है बर्थ पर अगर बच्चा फुल टर्म है तो, और डिसअपीयर होता है 2 to 3 मंथ्स पर। हाइपोटोनिया या प्रीमैच्योरिटी में वीक या एब्सेंट हो सकता है। एक्सट्रूशन रिफ्लेक्स या टंग थ्रस्ट रिफ्लेक्स। अगर बेबी की टंग के टिप या एंटीरियर पार्ट को टच करें तो बच्चा टंग बाहर की तरफ पुश करेगा या निकालेगा। ये अपीयर होते हैं बर्थ पर और डिसअपीयर होता है 4th मंथ पर।
डिसअपियर होना ज़रूरी है ताकि स्पून फीडिंग शुरू हो सके। परसिस्टेंट फीडिंग डिफ़िकल्टी और चोकिंग रिस्क बढ़ा सकता है। बेबिन्स की रिफ्लेक्स। अगर हम बेबी के सोल के लेटरल पार्ट को हील से बिग टो तक स्ट्रोक करें जे शेप में, तो बिग टो डॉर्सीफ्लेक्स होगा और बाकी टोज फैन आउट होंगे, यानी फैल जाएंगे पंखे की तरह। ये अपीयर होता है बर्थ पर और डिसअपियर होता है 8 to 12 मंथ्स पर। अगर 2 साल के बाद भी परसिस्टेंट है तो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट लेजन का साइन हो सकता है। डॉल्स आई रिफ्लेक्स, जिसे हम ऑक्यूलोसेफेलिक रिफ्लेक्स भी कहते हैं। सुपाइन पोजीशन में हेड साइड टू साइड टर्न करने पर आइज अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। ये अपीयर होता है बर्थ पर और डिसअपियर होता है अवेक इन्फेंट्स में 2-3 वीक्स तक और स्लीप में लंबे समय तक रहता है। परसिस्टेंस एबनॉर्मल है, कॉर्टिकल डैमेज का संकेत हो सकता है। नेक्स्ट है स्विमिंग रिफ्लेक्स। वाटर में प्रोन पोजीशन पर रखने पर स्विमिंग लाइक मूवमेंट्स और ब्रीफ ब्रेथ होल्डिंग होती है। ये अपीयर होता है बर्थ पर और डिसअपियर होता है 4 to 6 मंथ्स पर। सकलिंग रिफ्लेक्स, लिप्स के स्टिमुलेशन पर या निप्पल को माउथ में रखने पर रिदमिक सकिंग एंड स्वेलोइंग ब्रीदिंग के कोऑर्डिनेशन के साथ होती है। ये अपीयर होता है बर्थ पर। वैसे तो ये 32 to 34 वीक पर ही डेवलप हो जाता है और डिसअपियर होता है या वॉलंटरी होता है 4th मंथ पर। कई बार बच्चे सकिंग और सकलिंग के बीच में कंफ्यूज होते हैं, पर सकिंग और सकलिंग में डिफरेंस है। सकलिंग में कोऑर्डिनेशन होता है स्वेलोइंग और ब्रीदिंग में, जो कि सकिंग में नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस। पहला है पैराशूट रिफ्लेक्स। बच्चे को प्रोन पोजीशन में होल्ड करके अचानक नीचे लाने पर आर्म्स आगे एक्सटेंड हो जाते हैं। ये अपीयर होता है 6 to 9 मंथ्स पर और डिसअपियर नहीं होता है, लाइफ लॉन्ग परसिस्ट करता है। ये एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है और अगर एब्सेंट है तो मोटर वीकनेस का संकेत हो सकता है। कॉर्नियल रिफ्लेक्स या ब्लिंक रिफ्लेक्स। कॉर्निया को कॉटन से टच करने पर आईलिड्स क्लोज हो जाती हैं। ये अपीयर होता है बर्थ पर और परसिस्ट करता है लाइफ लॉन्ग। एब्सेंस क्रेनियल नर्व 5th and 7th के लेजन का संकेत हो सकता है, या ब्रेन स्टेम लॉस्ट इन डीप कोमा या कॉन्टैक्ट लेंस वियर करने से भी एब्सेंट हो सकता है। ग्लैबुलर रिफ्लेक्स। फॉरहेड के बीच टैप करने पर आईलिड्स ब्लिंक करती हैं। अपीयर होता है बर्थ पर और परसिस्ट करता है लाइफ लॉन्ग। अगर बिना हैबिचुएशन के ब्लिंकिंग परसिस्ट करती है तो मायरसन साइन इंडिकेट करता है, जो कि एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम है। नेक्स्ट है गैग रिफ्लेक्स। पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल को टच करने पर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। ये अपीयर होता है बर्थ पर और लाइफ लॉन्ग परसिस्ट करता है। इसमें क्रेनियल नर्व 9 और 10 इन्वॉल्व होती है। अगर ये एब्सेंट होता है तो एस्पिरेशन का रिस्क हो सकता है। वॉमिटिंग रिफ्लेक्स। जीआई इरिटेशन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेशन की वजह से फोर्सफुली गैस्ट्रिक कंटेंट माउथ के थ्रू बाहर आता है। ये अपीयर होता है बर्थ पर और परसिस्ट करता है लाइफ लॉन्ग। ये एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। एक्सेसिव होता है पाइलोरिक स्टेनोसिस। स्नीजिंग रिफ्लेक्स। नेजल म्यूकोसा की इरिटेशन की वजह से स्नीजिंग होती है। ये अपीयर होता है बर्थ पर और परसिस्ट करता है लाइफ लॉन्ग। ये एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। स्वेलोइंग रिफ्लेक्स। फूड या लिक्विड फेरिंग्स में पहुंचने पर ऑटोमेटिक स्वेलोइंग शुरू हो जाती है। ये अपीयर होता है बर्थ पर और परसिस्ट करता है लाइफ लॉन्ग। इस रिफ्लेक्स में क्रेनियल नर्व 9, 10 and 12 इन्वॉल्व होती हैं। ये फीडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर एब्सेंट है तो एस्पिरेशन का रिस्क हो सकता है। कफ रिफ्लेक्स। लैरिंक्स, ट्रैकिया या ब्रोंकाई के इरिटेट होने पर कफ रिफ्लेक्स होता है, या एयरवे इरिटेशन होने पर स्ट्रॉन्ग रेस्पिरेटरी कफ होता है। ये अपीयर होता है बर्थ पर और लाइफ लॉन्ग परसिस्ट करता है। ये एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है और अगर ये एब्सेंट है तो सीवियर ब्रेन स्टेम इंजरी का संकेत हो सकता है। If you found this video helpful, so for more videos like this, don't forget to like, share and subscribe. All the best for your NORCET preparation. Thank you.